उत्तराखंड राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल एवं इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज इन न्यू दिल्ली द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 9 जिले के पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एनजीओ के प्रतिनिधि, उत्तराखंड तंबाकू फ्री कोएलिशन के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में उत्तराखंड तंबाकू नियंत्रण सेल के नोडल अफसर एवं जिला सलाहकार व अन्य सदस्यों ने प्रतिभाग किया। साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों ने कोटपा की संपूर्ण जानकारी ली और उस पर चर्चा की। आपको बता दें कि कार्यशाला का उद्घाटन उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार व अन्य वरिष्ठ लोगों द्वारा किया गया। तो यूनियन नई दिल्ली के अधिकारी डॉक्टर राणा जे सिंह ने तंबाकू के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और उत्तराखंड को कैसे स्मोक फ्री किया जा सकता है उस पर अपने विचार व्यक्त किए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया में प्रतिवर्ष 70 लाख लोग तंबाकू जनित रोगों से मर रहे हैं और अकेले भारत में ये आंकड़ा करीब 13 से 15 लाख है। उत्तराखंड में 26.5% लोग किसी न किसी प्रकार से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। प्रतिदिन करीब 1 लाख बच्चे पूरे विश्व में तंबाकू का किसी न किसी प्रकार से शुरुआत करते हैं। उनमें से 20% बच्चों की उम्र महज 10 वर्ष से कम होती है। ये कितना भयावह है सभी को समझने की आवश्यकता है। बालाजी सेवा संस्थान ने कार्यपालक निदेशक अवधेश कुमार ने सभी से तंबाकू मुक्त उत्तराखंड बनाने की मांग की। कार्यशाला का संचालन ममता थापा के द्वारा किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा जिला वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। देश में पहली बार तंबाकू मुक्त महाकुंभ हरिद्वार के सफल आयोजन पर पुलिस महानिदेशक एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया तथा चारधाम यात्रा को भी तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सहयोग मांगा। तंबाकू मुक्त प्रदेश की एक अवधारणा है, उसी के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित किए। उसी के लिए पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाया जा रहा है कि कितना ये महत्वपूर्ण है समाज के लिए और हमें इसकी एनफोर्समेंट करनी चाहिए। जितने भी एक्ट हैं, कोटपा है या अन्य अधिनियम है, तो और इसको सख्ती से लागू कराना है। देखिए, ऐसा है ना कि जागरूकता तो हम विभिन्न तरीक़ों से कर रहे हैं। आज बेसिकली हमने पुलिस महानिरीक्षक थे, उनके साथ की है ये वर्कशॉप, जिसमें हमने बहुत सारे एसआईज़ को बुलाया है, क्योंकि ये जो अधिनियम है, कोटपा अधिनियम है, इसका मेन है किस तरह से एनफोर्समेंट किया जाए। पब्लिक प्लेसेस जिसको हम नो स्मोक एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं और करेंगे आगे जाके, तो वहाँ पे लोग इसका सेवन ना करें। उसके 100 गज की जो डिस्टेंस है उसके अंदर कोई बिक्री ना करे, तो उनका चालान किस तरह से किया जाना है उसकी अवेयरनेस है बेसिकली ये। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तो काम करता ही करता है, लेकिन हमें बाकी विभागों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जो देखिए, ये जो कंपनी वाली जो बात कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। दिस इज़ लाइक नेशनल लेवल कि एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है कंजम्पशन। डेफिनेटली प्रोडक्शन तो फॉल हुआ है, लेकिन ये एक अलग से उसके ऊपर ये जो एक्ट का अधिनियम है, मतलब वो उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। तो आप देखें तो हर प्रोडक्ट उनको मैंडेट है कि जो भी आप बेच रहे हो उसके ऊपर ऐसी फ़ोटो लगानी है ताकि कुछ आदमी उससे डरे। और इससे फ़र्क पड़ा है, ओवर द इयर्स लोगों ने इसका सेवन कम किया है, लेकिन अभी भी युवा अभी इसको ले रहे, तो इसको ले रहे हैं। तो अब हमको ये करना पड़ेगा कि जहाँ बिक्री हो रही है उसको एक क्षेत्र, अगर हम देखिए, बिक्री करना भी एक बिज़नेस है। किसी ने दुकान खोली है वो बिक्री करेगा, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये स्कूल है इसकी 100 गज में नहीं होना, ये अस्पताल है इसकी 100 गज में नहीं होना, ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है, मतलब चाहे वो सचिवालय हो, चाहे हमारा महानिदेशक का ऑफिस हो, जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट के क्वार्टर्स मतलब ऑफिस हो, हम कहें इस पे नहीं होना, जितने स्कूल्स हैं उसके चारों तरफ 100 गज में नहीं होना, तो ऑटोमेटिकली जब आपको चीज़ मिलेगी नहीं तो कुछ तो उसका असर पड़ेगा। जी, ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, ये स्टेट लेवल वर्कशॉप है। ये स्पेशल लॉ इन्फोर्सर जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं, इनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये पूरे स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड टोबैको फ्री कोलिशन के भी मेंबर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हैं। तो ये जो कोटपा एक्ट है उसको बढ़िया से कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आया है, एक इंट्स एक्ट आया है 2019 में। उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सेंसिटाइज करना है कि ये क्या है और इस पर कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का ना काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, जो महंगे स्कूल हैं उसके आसपास बहुत सेल हो रहे हैं। तो भारत सरकार ने 2019 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ना आप सेल कर सकते हैं, ना एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लेकिन है कि जो डिपार्टमेंट है तो सारे लोग सेंसिटाइज उसमें होंगे, क्योंकि अभी नए नए कानून बने हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी टोबैको फ्री कुंभ हुआ था, उसी तरीके से तंबाकू मुक्त 4 धाम यात्रा भी होगा। वहाँ के डीएम साहब भी ऑर्डर निकाले हैं, स्टेट से हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये निकाले हैं। तो उसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बना करके हम लोग काम करेंगे, ताकि जो हमारे आने वाले यूथ हैं उनको तंबाकू का जो उपयोग करते हैं, नए जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको हम बचा सकें। सर, जो आप ये शुरुआत कर रहे हैं लगातार, आपकी तरफ से आपका क्या कुछ संदेश जाएगा जो युवा हैं उनके लिए? मैं सारे युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि तंबाकू से दूर रहें। तंबाकू ही ऐसा है जो शुरुआत जब करते हैं, सारे नशा का जो शुरुआत होता है वो तंबाकू से ही होता है। अगर तंबाकू नहीं लेंगे तो और नशे से बच सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि एवरीडे 1 लाख जो छोटे बच्चे हैं वो शुरुआत करते हैं तंबाकू का, और उसमें से 20% ऐसे होते हैं जो 10 साल से कम होते हैं। तो अपने बच्चों पे भी ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो तंबाकू का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए है कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। थैंक यू। नेशन 1 के लिए देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट।